अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सिंध बोर्ड केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 जो है वो पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। ये पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसका जो 1.7 टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे पहले ये है 1.6 मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मोइसले कंट्रीब्यूशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अपने बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड चलें शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मोइसले कंट्रीब्यूशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक लॉ जो भी है वो बेस करता है मोइसले की कंट्रीब्यूशन के ऊपर। फ्रॉम 1904 to 1913 वेरियस अटेम्प्ट्स वी मेड टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 1994 तक 1913 तक हम लोगों ने बहुत सारे अटैम्प्ट्स देखे जो कि एक्सप्लोर किए हुए एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर। लॉर्ड Rutherford experiment of the derivation of a alpha particle striking a thin metal foil revealed to extent of a dense positively charged nucleus warped in a thin cloud of electrons। इन्होंने बताया कि जो रदरफोर्ड थे उनका जो एक्सपेरिमेंट था, जो डेरिवेशन थी उनकी अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर जो कि स्ट्राइक कर रहा था एक थिन मेटल फॉइल से और एक्सटेंस कर रहा था एक डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को जो कि वार्प हुआ था एक क्लॉड थिन इलेक्ट्रॉन से इन 1913 मोइसले। फिर 1913 में क्या हुआ, मोइसले ए ब्रिटिश फिजिस्ट। ये कौन थे? एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे। इस्टेब्लिश द एटॉमिक नंबर इन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किए एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स के लिहाज से। ही सक्सेस टू रिवेल रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ये इनको कामयाबी हासिल हुई रिवेल करने के अंदर, क्योंकि इन्होंने रिलेशन बता दिया था एटॉमिक नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के दरमियान। जो एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज़ थी उनके दरमियान उन्होंने एक रिलेशन बता दिया था। ऑन द ग्राउंड ही मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ टू फॉर्म द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या बताया कि जो ग्राउंड था इनका, जो इन्होंने मॉडिफाई किया था मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ को एक इस फॉर्म के अंदर कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन रखती हैं अपने एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर के लिहाज से, क्यों एटॉमिक वेट के लिहाज से नहीं रखती। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो प्रोवाइड कर रहा था एक लॉजिकल एंड साइंटिफिक ग्राउंड को क्लासिफिकेशन जो इसकी एलिमेंट्स की थी उसके ऊपर, और जो लॉ था ये प्रोवाइड कर रहा था जस्टिफिकेशन, करेक्ट कर रहा था जो भी पोजीशन थी एलिमेंट्स की जो कि पिछले साइंटिस्ट ने रॉन्ग प्लेस कर दी थी। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो भी रॉन्ग पोजीशन थी एलिमेंट की उसको ये जस्टिफाई कर रहा था, बिल्कुल करेक्ट कर रहा था। फिर इस लॉ के अंदर हमें ये भी बताया गया कि जो पीरियोडिक टेबल है ये जो है वाज नॉट ऑफ मच यूज़, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट थे वो उसके अंदर प्लेस थे और कुछ जो ग्रुप थे जो साइड बाय साइड डिवाइड कर रहे थे हर एलिमेंट से, जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। दी पीरियोडिक लॉ जो था ये पीरियोडिक टेबल ये जो डेवलप कर रहे थे एम्पेरिकली बट नॉट दे डिड नॉट डिमिश द यूज़फुलनेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मगर ये क्या इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बट जो इसकी कंट्रीब्यूशन थी डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर इसकी कुछ कंट्रीब्यूशन थी।
Periodic law was originally an empirical approach to explain periodicity of the element with increasing atomic mass और atomic number। ये जो पीरियडिक लॉ था वो ओरिजिनली एम्पेरिकल अप्रोच कर रहा था और एक्सप्रेस कर रहा था पीरियडिसिटी को एलिमेंट्स की और इंक्रीज़ कर रहा था एटॉमिक मासेस को और एटॉमिक नंबर को। बट विथ फर्दर डेवलपमेंट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियडिक लॉ में बी restated as the physical and chemical properties of the elements are function of the electronic configuration of their atoms which vary with increasing atomic number in periodic manner। ये जो periodic फिर इन्होंने क्या बताया कि जो फर्दर डेवलपमेंट थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पीरियडिक लॉ के जो पीरियडिक लॉ को वापस से रीस्टेटेड किया गया, उसमें ये बताया गया कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो क्या हैं, वो फंक्शन जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उसके एटम्स के लिहाज से वो वरी कर रहे थे और इंक्रीज़ कर रहे थे एटॉमिक नंबर को पीरियडिक मैनर के लिहाज से। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल को डिस्कस करेंगे जो कि बेस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।